एवरीवन वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि कल हम लोगों ने ईवीएस के क्वेश्चन किए हुए थे। ठीक है, ईवीएस के कंटेंट कंप्लीट कर लिया था जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। क्योंकि जो है पेपर आता है ईवीएस का, उसमें क्या होता है कि 15 नंबर के जो है कंटेंट होते हैं और 15 नंबर के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पैडागोजी से होते हैं। तो कल की क्लास में तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पैडागोजी करने वाले हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या है, पीवाईक्यू हैं, तो आप अच्छे से समझिएगा। बाकी गुड न्यूज़ ये है कि कल से हम लोग कंटेंट की क्लासेस कंटिन्यू कर रहे हैं। डेली 3 बजे आपको मिलेगी। सीडीपी से स्टार्ट करेंगे और आपको ईवीएस हो गया, आपका हिंदी पैडागोजी, मैथ पैडागोजी, सारी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो डेली 3 बजे ज्वाइन होइएगा। और 5 बजे की क्लास में भी हम लोग हिस्ट्री जो है डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें क्लास 7 की हिस्ट्री नंबर जो है चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग ईवीएस के पैडागोजी क्वेश्चन करने वाले हैं और 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट में अपना कमेंट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। इससे क्या होगा, आपको ये समझ आएगा कि एटलीस्ट आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, वो कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के द्वारा बच्चों के आकलन में निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। यानी कि पर्यावरण का अध्ययन जो है शिक्षक के द्वारा आकलन करना है, तो बच्चों में क्या, यानी आकलन में निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, ये जो है बताना है। तो पहला है बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, ये होगा। या फिर बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कुछ ही पक्षों को आप ध्यान दे रहे हो, बाकी सभी पक्षों के बारे में आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो। या फिर होगा बच्चों की सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जानकारी अभिलिखित करना, या फिर बच्चों के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना। सही विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन जो फर्स्ट है इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए, ए सही है कि बच्चों के बारे में गुणात्मक कथन लिखना, जो कि पॉजिटिव है क्योंकि आकलन में आप इसको इंक्लूड करोगे। उसके बाद जो है, देखिए, बच्चों के सिर्फ कुछ ही पक्षों को ध्यान में रखना, ये कहना आपका गलत हो जाएगा क्योंकि सिर्फ आप कुछ पक्ष को ध्यान में नहीं रखेंगे, बल्कि बच्चे के सभी पक्षों को ध्यान में रखेंगे, तभी जाके बच्चे का जो है ऑल ऑफ राउंडर डेवलपमेंट हो पाएगा, यानी चहुमुखी विकास हो पाएगा। तो बी तो गलत हो गया। अब बी जो गलत हुआ, तो जहाँ पर बी है वो क्या है, गलत हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, सेकंड भी गलत हो जाएगा और फोर्थ भी गलत होगा। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए सही है, सी सही है और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि बच्चे के पूर्व अभिलेखों की तुलना करना ये भी जो है सही होगा। तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो है कहा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में विद्यालयी क्षेत्र भ्रमण का महत्वपूर्ण लक्षण है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो पहला है विद्यार्थियों में नई अधिगम जानकारी लेने की और जो है सीखने की रुचि जगाना, जो कि बिल्कुल क्या है, सही है। क्योंकि भ्रमण यानी आप बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जा रहे हो, बच्चे को जो है कहीं जो मेन जो अच्छी जगह हैं वहाँ पर आप उनको घुमाने के लिए ले जा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि नई नई जानकारी मिलेंगी बच्चे को। बच्चा जब खुद वहाँ पर जा कर के चीज़ों को देखेगा तो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, अच्छे से चीज़ों को समझेगा, जो भी डाउट होगा उसका क्लियर होता रहेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि उसको इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि जो चीज़ जैसे कि मान के चलिए सपोज दैट आप क्लासरूम में जो है ताजमहल, अब ताजमहल के बारे में आपने बता दिया कि हाँ ताजमहल ऐसा ऐसा दिखता है, क्यों बनवाया गया, क्या प्रोसेस रहा इसका। ठीक है, अब जब क्या करोगे, अगर आप वहीं के पास के ही हो, तो अगर आपने जो है ताजमहल दिखा दिया बच्चे को फील्ड ट्रिप पे ले जा करके, तो बच्चा वहाँ से जब जा करके देखेगा तो और अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा, बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेगा कि हाँ कैसा बना हुआ है, किस चीज़ से बना हुआ है, क्या जो है इसका क्या लुक रहा है, कितनी जगह पे बना हुआ है, वो सब कुछ देखेगा। और कहाँ पे कैसे पेड़ पौधे हैं, क्या लुक दिया है, सब कुछ बच्चा चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, तो ये जो है, और साथ में उसको इंटरेस्ट भी आएगा। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा कि विद्यार्थियों में नई अधिगम जो है जानकारी लेने के लिए जो है सीखने की रुचि जगाना, इसमें बच्चा इंटरेस्ट लेगा और वो सीखने की कोशिश भी करेगा।
सेकंड है कि विद्यार्थियों और शिक्षक दोनों को नियमित सीखने सिखाने की प्रक्रिया से जो है मुक्ति मिलती है, तो ये कहना गलत होगा। शिक्षण अधिगम के लिए निधि का सही उपयोग करना, ये भी नहीं होगा। अपने बच्चों को जो है पिकनिक पर जाते हुए देख अभिभावक का जो है प्रसन्न होना, जी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स का खुश होना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे का इंटरेस्ट होना चाहिए, बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का ग्रो होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। इसमें जो है कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है, ये जो है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका थर्ड, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला है एक ही बार में अधिक से अधिक संकल्पनाओं को पूरा करना, ये हो जाएगा। या फिर संसाधनों को बचाना, तो ये अगर आप संसाधनों को बचा रहे हो तो पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया गया है? तो अगर आप संसाधनों को बचाओगे, जैसे कि आप सोच रहे हो कि ब्लैक बोर्ड का भी हम प्रयोग ना करें, कोई टेलम का भी प्रयोग ना करें, कोई एक्टिविटी भी ना करें, बस ऐसे क्लासरूम में आकर के लेक्चर दे दें, बुक का भी जो इस्तेमाल ना करें, तो क्या लर्निंग बेहतर हो पाएगी? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो संसाधन है वो आपकी लर्निंग को आसान बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही जो है बच्चे का इंटरेस्ट भी आ रहा होता है, तो ये कहना गलत होगा। बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन करना, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि बच्चों के अर्जित जो ज्ञान है उनका संपूर्ण आकलन आप करोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को समाज और प्रकृति दोनों के बारे में संवेदनशील बनाना, ये कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई है वो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यचर्या में विषय आधारित उपागम का पालन क्यों किया जाता है, कि बच्चों के अर्जित ज्ञान का संपूर्ण आकलन हो जाता है इसके दौरान, कि एटलीस्ट बच्चे ने कितना सीखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें जो है कहा गया है कि पर्यावरण जो है अध्ययन शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 की प्रस्तावना नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन निगेटिव दिया गया है, तो निगेटिव का जो आंसर होगा वो क्या है? निगेटिव ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? करके सीखने वाली गतिविधियां, ये तो इंक्लूड की गई हैं। अगर आपसे पूछता कौन सा है तो ये सही हो जाता। विषय संबंधित उपागम, ये भी है, क्योंकि जो बच्चे में टॉपिक हैं एटलीस्ट आप उनको पढ़ाओगे। विद्यार्थियों के अनुभव और जो है संदर्भ को जोड़ना, बिल्कुल सही बात है, कि आखिर बच्चे का जो अनुभव है, जो भी वो लेकर के आया अपने घर से, अपने इन्वायरमेंट से अनुभव, जो भी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग है, आप उसको इंक्लूड करोगे, ये भी सही है। लेकिन तकनीकी शब्दावली को जानना, ये आपका गलत होगा, क्योंकि क्या है, बच्चे छोटे होते हैं। एनसीएफ में जो प्रस्तावना दी है उसमें ये इंक्लूड नहीं किया गया है तकनीकी शब्दावली को जानना। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इसमें जो है कहा गया है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में कविताओं और कहानियों का महत्व है, क्योंकि आखिर जो है पर्यावरण अध्ययन है उसमें कहानियों का महत्व क्यों है, ये जो है आपको बताना है। तो पहला है बच्चों में जिज्ञासा विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कविताओं और कहानियों के माध्यम से क्या होता है, बच्चे में इंटरेस्ट आता है, वो उनमें जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होती है कि हाँ आखिर आगे क्या हुआ होगा, अच्छा ऐसे क्यों, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे क्यों हुआ, ऐसे होना चाहिए था। तो बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होती है, वो जानने की कोशिश कर रहा होता है। बच्चों में सौंदर्य बोध विकसित होता है, ये भी बात सही है। बच्चों को संदर्भित अधिगम वातावरण प्रदान होता है, ये भी बात जो है सही है। लेकिन विभिन्न जो है अमूर्त वातावरण की व्याख्या होती है, ये जो है आपका क्या सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है आपका 5th, इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए, बी और सी सही है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही विकल्प का चुनाव करना है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, बाकी ऑप्शन क्या है, गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें कहा गया कि प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है, कि जो प्राथमिक विद्यालयों में जो है पर्यावरण अध्ययन होता है उसका क्या अभिप्राय है, ये जो है बताना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्यार्थी जो है कम जिज्ञासु हों, ये होगा आपका, या फिर विद्यार्थी जो है ज़्यादा जिज्ञासु हों, या फिर विद्यार्थी कम गलतियां करें, या फिर
विद्यार्थी अच्छे रेखा चित्र बनाने वाले व लेखन कौशल विकसित करें। तो आंसर कौन सा होगा? प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अभिप्राय रखता है कि विद्यार्थी क्या है, ज़्यादा जिज्ञासु हों। आंसर जो होगा वो जो है सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि अगर बच्चा जिज्ञासु होगा, उसमें उत्सुकता होगी कि हाँ हम कुछ नया जानें, कुछ हम नया क्रिएट करें, जितना मुझे आता है इससे भी और हम बेहतर जानें और हम बेहतर करें, तो क्या है उसकी लर्निंग बेहतर होगी। आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसमें कहा गया है कि पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण शास्त्र निम्न में से सभी चलन का समर्थन करता है शिवाय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए निगेटिव पूछा है, सिवाय का मतलब है यानी इसके सिवाय क्या है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है विद्यार्थियों को सक्षम करना कि वे समालोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान कर सके। बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को आप सक्षम बना रहे हो कि उनमें जो प्रॉब्लम हो या फिर जो प्रॉब्लम वो फेस करें उसको सॉल्व कर पाएँ, क्रिटिकल थिंकिंग उनमें डेवलप हो। पाठ्य पुस्तकों को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर मानना, ये कहना आपका गलत होगा और सेकंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो है वो सब कुछ नहीं है। कुछ रियल लाइफ के अनुभव, जो वास्तविक जीवन का अनुभव है, वो भी मैटर करता है, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चे ने जो रियल लाइफ से सीख रखा है, जो उसने अपनी दैनिक जीवन जो दिनचर्या है उससे उसने जो सीख रखा है, वो काफ़ी टाइम जो है लॉन्ग टाइम चलेगा और बच्चा उससे बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को कनेक्ट कर पाएगा। तो आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि पाठ्य पुस्तक जो है सब कुछ नहीं है। हम पाठ्य पुस्तक से सब कुछ बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर बच्चे ने अपनी रियल लाइफ से, जैसे कि जब एक्टिविटी की जाती है तो बच्चा उसमें बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाता है, वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ रहा होता है और इंक्लूड भी कर पा रहा होता है। तो आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही होगा। बाकी थर्ड है कि विद्यार्थियों में सहयोग को बढ़ावा देना, ये कहना गलत होगा। विद्यार्थियों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी सही है। देखिए फर्स्ट भी सही है, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, लेकिन हमको क्या निगेटिव का निगेटिव आंसर देना था, तो इस वजह से सेकंड ऑप्शन होगा कि पाठ्य पुस्तक को वास्तविक जीवन के अनुभव से बेहतर बनाना, यानी पाठ्य पुस्तक जो है यहाँ पर सब कुछ मानी जा रही है। ठीक है, रियल लाइफ जो है, वो रियल लाइफ के जो अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से क्या है, सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझना है, क्योंकि सीटेट लैंग्वेज बहुत घुमाता है और इसी में बहुत लोग फंसते हैं। सिलेबस नहीं चेंज है, बट पूछने का तरीका काफ़ी चेंज हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें जो है कहा गया कि एक फोल्डर जिसमें विद्यार्थी एक सत्र के अपने कार्यपत्रक, अवलोकन रिपोर्ट एवं अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करते हैं, उसे क्या कहते हैं? यानी बच्चे की एक्टिविटी, पूरे साल भर की एक्टिविटी को उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कि बच्चे का प्रोग्रेस कहाँ पे हुआ, कहाँ पे बच्चे के द्वारा दिक्कत हुई है, कहाँ पर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ पर बच्चा बहुत बेहतर कर रहा है, कहाँ पर बच्चा कम बेहतर कर पा रहा है, उसकी क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, सब कुछ उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो उसको क्या कहते हैं, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, तो पहला है पोर्टफोलियो, या फिर उपव्याख्यानात्मक अभिलेख, या फिर परियोजना। तो प्रोजेक्ट कार्य तो आपको दिया जाता है करने के लिए। जो पोर्टफोलियो है इसमें क्या होता है, इसी में जो है बच्चे की सारी एक्टिविटी जो होती है वो टीचर के द्वारा लिखी जाती है और पूरे सत्र भर का होता है इसमें। अगर आप किसी बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं तो पोर्टफोलियो जो है उस बच्चे की ले लीजिए और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चा कैसा है और उसने पूरे साल भर में क्या क्या एक्टिविटी की है, कैसा उसका रहा है साल। ठीक है, सारी जानकारी जो इसके माध्यम से मिल रही होती है, सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड किया जा रहा होता है। तो आंसर जो होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें जो है कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में अध्यापन अधिगम के लिए समुदाय जरूरी क्यों है? ये जो है बताना है कि आखिर समुदाय क्यों जरूरी है। यह आसानी से उपलब्ध संसाधन है, ये कहना गलत होगा, क्यों आसानी से उपलब्ध हो जाता है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है।
इसमें बड़े और समझदार लोग होते हैं, हो सकता है। यह वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका देता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। इसमें कहा गया वास्तविक परिवेश, जहाँ बच्चे की रियल लाइफ से इंक्लूड किया जाएगा, वो ऑप्शन क्या है, बेस्ट होगा। वहाँ पर बच्चा जो है अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहा होगा, क्योंकि जब रियल लाइफ से वो कनेक्ट करेगा, रियल लाइफ से उसको सीखने का मौका दिया जा रहा होगा, तो वो बेहतर सीखेगा। जैसे कि मान के चलिए, अगर आपने क्लास में बोला कि समुदाय क्या है, ठीक है, आपने उसके बारे में बता दिया, लेकिन अगर आप वहाँ पे ले जा करके बच्चे को दिखा रहे हो, आप उसमें इन्वॉल्व करा रहे हो बच्चे को, या फिर क्लासरूम में वो एक्टिविटी करवा दे रहे हो, तो उसमें बेहतर सीखेगा बच्चा। आपके बताने के अनुसार वो एक्टिविटी करके जो है बेहतर सीखेगा। तो इसी वजह से वास्तविक परिवेश में सीखने का मौका मिलता है। आंसर जो होगा वो क्या है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सेकंड हो सकता था, लेकिन सेकंड से क्या है, थर्ड ऑप्शन बेस्ट है, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके लिए किसी कोर्स के खर्च की आवश्यकता नहीं होती, ये भी कहना गलत होगा, थर्ड ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे इसमें जो है कहा गया है कि एक पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी जो है विशिष्टता दर्शाती है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक की बात यहाँ पर हुई है। तो पहला है, यह विविध पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की ज़रूरतों का ध्यान रखती है, बिल्कुल सही बात है। इसमें वास्तविक कहानियाँ और घटनाएं होती हैं, ये भी बात सही है। यह जो है एकीकृत रूप से प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक विषय प्रस्तुत करती है, ये भी बात क्या है, सही दी है। लेकिन यह अमूर्त संकल्पनाओं की व्याख्या पर केंद्रित है, ये कहना आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सही विकल्प का चुनाव करिए, यानी ए सही है, बी सही हो, थर्ड सही है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, बाकी क्या है सारे गलत हो जाएंगे। अगले पे चलते हैं 11 पे। 11 में जो है कहा गया कि पर्यावरण अध्ययन पुस्तकों में विभिन्न जो है प्रकरणों में आओ करके सीखें का उद्देश्य है। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन होगा, पहला है विद्यार्थियों को जो है संलग्न करने में, या फिर विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने में, या फिर वैज्ञानिक शब्दावली को सीखना, या फिर परीक्षा में उत्तम परिणाम द्वारा अधिगम प्रतिफलों की प्राप्ति करना। तो ये तो गलत हो जाएगा, वैज्ञानिक शब्दावली ये भी नहीं होगा, क्योंकि आओ करके सीखें, तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि विद्यार्थियों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करना। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो वो बेहतर सीखेगा, जहाँ पर भी गलती हुई होगी वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा, और वो खुद समझेगा कि आखिर मेरे द्वारा क्यों गलती हो गई, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की, जहाँ पे जो है गलती हुई है। ठीक है, और वो अपना एक अनुभव बनाएगा, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा। तो आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन से पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, ये जो है बताना है। तो पहला है कि विद्यार्थियों को मुख्य बिंदुओं को याद करने और जो है उनमें अंतर करने के लिए तैयार करना। तो ये तो कहना गलत हो जाएगा कि मेन पॉइंट वो याद कर ले और उसमें जो है अंतर करे, ये आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे को आप अप्रिसिएट करोगे, ठीक है, उसको जो है प्रेरित करोगे कि वो भी क्वेश्चन करे। अगला है विद्यार्थियों को एक दूसरे की संस्कृत को अस्वीकार करने के लिए तैयार करना। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको क्लासरूम में क्या करना है कि ऐसे जो है क्लासरूम को जो है क्रिएट करना है, या फिर क्लासरूम में जो है ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें हर बच्चा एक दूसरे के जो धर्म है, जो संस्कृत है, उसको स्वीकार करे, उसके प्रति सम्मान रखे। ठीक है, ये नहीं कि वो जो है अस्वीकार कर रहा है या फिर एक दूसरे के धर्म के बारे में उल्टा सीधा कह रहा है। ठीक है, तो ये तो कहना गलत हो जाएगा। तो आंसर जो होगा अगला है विद्यार्थियों को जो है जिम्मेदार नागरिक बनाना, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही है और डी ऑप्शन सही है। तो कहाँ पर पहला आपका गलत होगा, डी, सेकंड ऑप्शन सही है कि बी और डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट भी आपका गलत है और सी भी गलत है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 है कि पर्यावरण अध्ययन की जो है NCERT की पाठ्य पुस्तक में खाली स्थान दिया गया है। तो ये क्यों दिया गया है, ये जो है बताना है। तो पहला है विद्यार्थियों को मनन चिंतन करने के लिए अवसर देने के लिए, कि जो विद्यार्थी है वो चिंतन मनन करे, वो समझे चीज़ों को कि आखिर इसमें क्या फिल किया जाएगा, अपना दिमाग लगाए।
बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो है फिल इन द ब्लैंक जो होते हैं वो दिए जाते हैं कि बच्चा समझे कि आखिर यहाँ पर क्या फिल करना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला है विषय की सामान्य संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, ये कहना गलत होगा। मुख्य बिंदुओं को परिभाषित करने के लिए, ये भी नहीं होगा। फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो है कहा गया कि कक्षा 1 और सेकंड के पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005 ने कोई पाठ्य पुस्तक निर्धारित नहीं की। इसका जो है सर्वाधिक उपयुक्त जो है कारण है। आखिर क्यों जो है उन्होंने फर्स्ट और सेकंड में कोई भी बुक निर्धारित नहीं की है। यानी 1 और 2 में आपने देखा होगा कि कोई बुक नहीं है। मतलब ये नहीं कि ये हिंदी की बुक है, ये ईवीएस की बुक है, ये मैथ की बुक है, ये इंग्लिश की बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली क्या है, एक बुक दी गई है और एक ही बुक में सब कुछ दिया गया है। ठीक है, वो उसमें उसी में ईवीएस भी है, उसी में बच्चा हिंदी भी सीखता है, मैथ भी सीख रहा होता है, सब कुछ वो उसी में सीख रहा होता है। तो ऐसा आखिर क्यों किया गया? कोई ना कोई रीज़न रहा होगा। ऐसा इसलिए किया गया कि बच्चे क्या हैं, वो छोटे होते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें देख रहे होते हैं वो ये नहीं समझते कि ये जो अलग इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये अलग इन्वायरमेंट का पार्ट है, ये अलग है। वो सब कुछ एक साथ इंक्लूड कर रहे होते हैं, वो एक साथ वो देख रहे होते हैं। तो इसीलिए जो ईवीएस में यानी कि 1 क्लास और सेकंड क्लास में जो बुकें बनाई गई हैं वो एक ही बनाई गई हैं, क्योंकि बच्चा जिस हिसाब से इन्वायरमेंट में को अपने देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसी के अकॉर्डिंग किताबें जो है डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये तो नहीं हुआ होगा कभी कि जो है क्लास 5th की जो बुक होगी वो जो है इंटर का बच्चा पढ़ रहा होगा, या फिर जो है 5 साल का बच्चा जो है इंटर की बुक पढ़ रहा होगा। ऐसा तो नहीं, एज के अकॉर्डिंग जो है क्लास के अकॉर्डिंग बुकें डिज़ाइन की जाती हैं और उनका जो प्रिंट होता है वो भी उसी के हिसाब से होता है। क्लास 1 की बुक देखोगे तो आप उसमें बहुत पेड़ पौधे, मछली, सब कुछ देखोगे, वैसे ही जो है बनी हुई होंगी जैसे बच्चा अपने इन्वायरमेंट में चीज़ों को देख रहा था। जो 12th की बुक होती है वो दूसरे हिसाब से होती है, क्योंकि बच्चा उस लेवल पे पहुंच चुका होता है। ठीक है, तो बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए उसी के अकॉर्डिंग जो है बुकें डिज़ाइन की जाती हैं। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये जो है बताना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 14। तो आंसर कौन सा इसमें सही होगा? पहला है कि विद्यार्थी जो है संदर्भित अधिगम परिवेश से सीखते हैं, या फिर जो होगा कक्षा 1 और सेकंड के विद्यार्थी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बहुत छोटे हैं। तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंट से समझ रहे होते हैं कि हाँ ये पेड़ है, ये जो है ये है, वो सब चीज़ों को मतलब चीज़ों को देख करके वो समझ पा रहे होते हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो है कक्षा 3rd के उपरांत उपयुक्त है, या फिर जो है प्राथमिक स्तर के बच्चों का पाठ्यचर्या के भार को कम करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? फर्स्ट आपका सही है, जो है डी ऑप्शन सही है, यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं वो क्या है, छोटे होते हैं, उनका भार कम करने के लिए ही जो बुकें हैं ज़्यादा पार्ट में डिवाइड नहीं की गई। और जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चा जो होता है अपने इन्वायरमेंट में सारी चीज़ों को एक साथ ऑब्जर्व करता है, एक साथ वो इंक्लूड करके सीख रहा होता है, इसी वजह से बुकें अलग अलग डिजाइन नहीं की गई। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो हम लोग ईवीएस पढ़ते हैं उसमें कोई चैप्टर वाइज नहीं दिया गया, उसमें थीम पर आधारित है। ठीक है, थीम के अकॉर्डिंग ही हम ईवीएस को पढ़ते हैं। तो आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें जो है कहा गया कि एक दक्ष पर्यावरण अध्ययन शिक्षक वह है जो ऐसी शिक्षा शास्त्री प्रक्रियाओं का उपयोग करता या फिर करती है जो। तो कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? पहला है बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो, वो होगा, या फिर वास्तविक विषय से संबंधित हो, या फिर विद्यालय से वास्तविक तौर पर संबंधित हो, या फिर वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो। देखिए यहाँ पर फर्स्ट भी ऑप्शन सही हो सकता था, क्योंकि बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित हो बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ पर भी बच्चे के रियल लाइफ से हम चीज़ों को कनेक्ट करेंगे वो बेहतर ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर हमको ये देखना है कि सबसे बेस्ट क्या है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे जैसा कि यहाँ पर दिया भी गया है, पर हमको पेडागोजी में क्या करना है, उससे भी बेस्ट निकालना है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए, अब 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगर 4th ऑप्शन ना होता तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम जा सकते थे, लेकिन अब हमको यहाँ पर ये भी देखना है कि कौन सबसे बेस्ट है, जो कि हमको 1 नंबर देगा।
जो कि 4 ऑप्शन है, क्योंकि 4 ऑप्शन हर चीज़ को कनेक्ट कर रहा है, वो हर चीज़ को अपने अंदर समाहित कर रहा है। जैसे कि वास्तविक तौर पर बच्चों के जीवन और विषय से संबंधित हो, यानी बच्चे की रियल लाइफ को भी कनेक्ट किया और विषय को भी संबंधित किया है इसमें। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अब क्या होगा, कुछ लोग देखेंगे कि अरे पहला ये ऑप्शन देखेंगे कि बच्चों के वास्तविक जीवन से संबंधित है, जो कि बिल्कुल सही है। अब पहला टिक करके वो आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शन 7 जो है पेडागोजी में, देखिए कंटेंट तो फिक्स है कि हाँ यस इसका आंसर ये हो जाएगा, पर पेडागोजी में होता है ज़रूरी नहीं है कि इसका आंसर यही ही हो। हमको चारों ऑप्शन देखने हैं। चारों ऑप्शन में क्या करना है, पहले क्वेश्चन को देखना है, क्वेश्चन कैसा है, क्या पूछ रहा है, फिर हमको चारों ऑप्शन चेक करने हैं। अब उसमें भी कौन सा बेस्ट है वो हमको टिक करना है, जो कि हमको 1 नंबर देगा। अब ये नहीं कि पहला ही ऑप्शन आपने देख लिया जो कि बेस्ट लग रहा है, आपने टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। नहीं, 4th ऑप्शन ज़्यादा मच बेटर है, क्योंकि 4th ऑप्शन सबको अपने अंदर इंक्लूड कर पा रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट कर लिए, यानी ईवीएस का पूरा एक सेट हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें 30 क्वेश्चन थे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। कल हम लोग कंटेंट कंप्लीट कर, यानी कल से हम लोग कंटेंट की क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं, तो 3 बजे ज़रूर ज्वाइन होइएगा, जिसमें आपको सारी सब्जेक्ट की कंटेंट की क्लासेस मिलती रहेंगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।